Everyone, I am dietitian Chitra. Today I will talk about how COVID-19 is very dangerous for the people who are suffering from diabetes. मीन्स जिन लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं उनके लिए COVID-19 कितना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है इस टाइम, उस टॉपिक को आज मैं डिटेल डिस्कस करूँगी। अपनी वीडियो में मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊँगी जो आपको ज़रूर खाने चाहिए और कुछ ऐसे जो नहीं खाने चाहिए बिल्कुल भी, कुछ कुकिंग मेथड्स जो आपको चेंज करने चाहिए सो दैट कि आपको फूड्स का बेनिफिट ज़्यादा हो, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में वो फूड्स आपकी हेल्प करें। कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, नियरली 80% ऑफ दोज हु डाइड ड्यू टू कोविड-19 हैड आइदर डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। मीन्स जितने लोगों की टिल नाउ कोविड से डेथ हुई है उनमें से नियरली 80% लोग या तो डायबिटिक थे या उनके बीपी हाई थे। सेकेंडली, डॉक्टर राजेश बग्गा हु इज़ अ सिविल सर्जन, ही सेड द इम्यूनिटी ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इज़ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, they need to be extra careful during this pandemic. Then COVID attacked those severely who are suffering from diabetes और high blood pressure. ये सारे फैक्ट्स हैं, ये स्टडीज़ हैं। ये इन सबको सुनने के बाद आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम की सिवियरिटी समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोग डायबिटिक हैं उनको कितना ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो लोग डायबिटिक्स हैं, जो ऑलरेडी मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो अपनी मेडिसिन्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए सो दैट उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में रहें, वो बढ़े ही नहीं। दूसरा, आपको मेडिसिन के लेने के साथ साथ आपको डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं आपको अभी आपको समझाती हूँ। आपको खाने चाहिए एक्चुअली लो जीआई फूड्स। लो जीआई फूड्स ये क्या होता है? लो जीआई फूड्स, जीआई का पहले मैं आपको मतलब समझाती हूँ। जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर एक फूड का, जो भी हम खाना खाते हैं उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1980s बाय डॉक्टर डेविड जेनकिंस हु वाज अ कैनेडियन प्रोफेसर। उन्होंने इस फंडामेंटल को बनाया था, इस मेजरमेंट को बनाया था। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ अ मेजरमेंट सिस्टम that ranks food according to their effect on blood sugar levels. Means जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होने के डाइजेशन होने के बाद जब वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को कितनी स्पीड से वो इंक्रीज़ करता है, वो जीआई लेवल्स होते हैं। जो बहुत स्पीड से डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत स्पीड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स को एकदम से इंक्रीज़ कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हाई जीआई फूड्स। और दूसरे जो स्लोली रेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लो जीआई फूड्स। इसकी भी रैंकिंग होती है, इसके 3 रेटिंग्स हैं। पहले है लो जीआई फूड्स 55 और लेसर। जो मीडियम जीआई फूड्स होते हैं वो उनका रैंक होता है 56 से 69 के बीच में, रेंज होता है। हाई जीआई फूड्स जो होते हैं उनका 70 या उससे ज़्यादा होता है। ठीक, अब जो लो जीआई फूड्स हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। Studies have shown that the low GI diet results in lowering the levels of diabetes, जो मैं आपको बता ही रही हूँ। साथ के साथ वेट लॉस में हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ कम हो जाता है, इवन रिस्क ऑफ कैंसर भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये इतने बेनिफिट्स हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के, लो जीआई फूड्स के। तो आपको ये ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं फ़िलहाल उनको तो बहुत ध्यान इसमें देना चाहिए। मैं फटाफट आपको पहले ये समझा देती हूँ कि लो जीआई फूड्स कौन कौन से, मैं आपको बता देती हूँ। लो जीआई फूड्स में सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्रेड्स की। ब्रेड्स मीन्स हम कौन सा आटा चपाती कौन सी खा रहे हैं। होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, इसमें से कुछ भी हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं, ब्रांड फ्लेक्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, एप्रीकॉट, पीचेस, प्लम्स, पियर्स, कीवी, टमाटोज़। वेजिटेबल्स में कैरेट्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, जुकीनी। स्टार्ची फूड्स में कॉर्न एंड स्वीट पोटैटो, ये सब लो जीआई फूड्स हैं। इसके अलावा लेग्यूम्स में लेंटिल्स, चिकपीस, बेक्ड बीन्स, बटर बीन्स एंड किडनी बीन्स। राइस में आपको ब्राउन राइस खाने चाहिए, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है। किनवा खा सकते हैं, बार्ले खा सकते हैं, बकवीट, सेमोलिना, इनमें से कुछ भी खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट सारे खा सकते हैं आप, मिल्क, चीज़, योगर्ट, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं। फ़िश एंड सी फूड भी लो जीआई फूड्स में आते हैं। नट्स में आलमंड, कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट सब ले सकते हैं आप। फैट्स एंड ऑयल्स में ध्यान से सुनिए, ऑलिव ऑयल, बटर एंड एवोकेडो।
हर्ब्स एंड स्पाइसेस में गार्लिक बहुत अच्छा है, बेसिल बहुत अच्छा है, सॉल्ट एंड पेपर बहुत अच्छा है। ये सारी वो फूड्स की लिस्ट हुई जो लो जीआई फूड्स हैं जो आपको ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ जो फूड्स आपको नहीं खाने चाहिए। उसमें आएगा ब्रेड, वाइट ब्रेड जो होती है, नान होते हैं, इस तरह कुछ भी बेकरी का आइटम आपको नहीं खाना चाहिए। इंस्टेंट ओट्स आते हैं वो नहीं खाने चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने चाहिए, पोटैटोज़, इंस्टेंट नूडल्स, वाइट राइस, वाटरमेलन, राइस मिल्क, ओट्स मिल्क, केक्स एंड अदर स्वीट्स की तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी क्योंकि सभी डायबिटिक लोगों को पता है कि उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा डायरेक्टली हमारी ब्लड में शुगर डायरेक्टली कंज्यूम जैसे हम करते हैं उसको, वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स को साथ साथ ही रेज़ कर देता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। अब हम कैसे अपने कुकिंग मेथड को थोड़ा चेंज करके अपना जो मील है उसको लो जीआई बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक टिप है, अगर हम अपने किसी भी फूड को ओवर कुक करते हैं तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इजीली डाइजेस्ट होने का मतलब वो कुकिंग प्रोसेस में ही वो काफ़ी डाइजेशन उसका हो जाता है, वो बहुत ब्रेक डाउन हो जाता है कुकिंग के दौरान ही उसका। तो जब हम उसको कंज्यूम करते हैं वो फटाफट से बचा हुआ ब्रेक डाउन होगा और हमारी ब्लड में उसका जो ग्लूकोज है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, तो हमें ओवर कुक नहीं करना है। दूसरा, अगर हम कुकिंग के टाइम पर उसमें प्रोटीन और फैट्स को ऐड कर लेते हैं तो भी हमारा जो डाइजेशन का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारी जो ओवरऑल मील होती है वो लो जीआई बन जाती है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उस राइप कितना है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जो रॉ बनाना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 होता है और ओवर राइप बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 48 होता है। तो अब आप खुद देखिए कि बनाना तो सेम ही है ना, लेकिन अगर हम उसको मतलब ज़्यादा राइप खाएंगे तो उसका जीआई लेवल कितना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। लो जीआई फूड्स कौन से हैं, हाई जीआई फूड्स कौन से हैं, आपको कैसे कंज्यूम करने चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल कर दी हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग डायबिटिक्स हैं या उनकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, उनके नॉन में कोई डायबिटिक है, वो प्लीज़ लो जीआई फूड्स को कंज्यूम कीजिए। जब तक कोविड चल रहा है तब तक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर ही ये बात बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल्स हाई होते हैं, कोई भी डायबिटिक पर्सन को अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आपका जो डाइट है उसमें आप जीआई फूड्स को ज़्यादा इंक्लूड कीजिए और हाई जीआई फूड्स को फ़िलहाल कंज्यूम बिल्कुल मत कीजिए। इसके साथ में मैं आपको एक मैसेज और ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएँ, वैसे तो घर पर ही रहिए, सब जगह लॉकडाउन लग चुका है दोबारा, स्टे एट होम, स्टे सेफ़, बट जिसको भी बाहर जाना पड़ रहा है वो डबल मास्क वेयर करके जाइए क्योंकि अब ये एयरबॉर्न हो चुका है जैसे हम सभी लोग सुन रहे हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो डायबिटिक्स हैं प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो घर पर ही रहें। और जो मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको वो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।